श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। जय विजय का चरित्र। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम में द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञांत में अवर्थ अव, अवभर्थ स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लांग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए ग्राह हो जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसीलिए मातंग हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गढ़ की नदी के तट पर ग्राह और गज को हो गए। उस योनि में भी उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गढ़ की नदी में गया। उस समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गज ने भगवान रमानाथ को स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हुए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले गए। अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। तुला, कार्तिक, मकर, माघ और मेष वैशाख के महीने में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ की है। विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ में ले जाई जा रही है।
नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त के इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देवासन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति पाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। सांसर्गिक पुण्य से धनेश्वर का उद्धार, दूसरों के पुण्य और पाप की आंशिक प्राप्ति के कारण तथा मासोपवास व्रत की संक्षिप्त विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय नारद जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी का भली भांति पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के कार्य में घूमता हुआ किसी समय महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सब को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए उसको जब 1 मास बीत गया, तब एक दिन अकस्मात उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभी पाक में डाल दिया। वहां उसके गिरते ही सारा कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। तदंतर यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। इतने में ही वहां नारद जी आए और इस प्रकार बोले, सूर्यनंदन, यह नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर जो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। प्रिय, यूं कहकर देवऋषि नारद चले गए। तब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सब को दिखलाते हुए कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इस घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा दूतों दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। इन नरकों के पृथक पृथक 84 भेद हैं। इन्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ था। उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेत राज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर वह यक्ष हुआ। वहीं कुबेर के अनुचर धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासन करने के लिए माता के घर में गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए
अपने में सामर्थ्य न हो तो अन्य उपाय से भी उनका फल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण को धन देकर कार्तिक व्रत के उत्तम फल का ग्रहण करें। शिष्य से, भृत्य वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य से भी व्रत का पालन करावे। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी होता है। नारद जी ने पूछा, पितामह, यह कार्तिक व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य इससे क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत्य नहीं कर पाते। जो इनसे मुक्त है वे ही धर्म कार्य करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली हैं। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वह यह सब नहीं करता। इसी से वह अंधकार पूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने तथा श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरे के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप के 10वें अंश को पाता है। दर्शन और श्रवण से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वह दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, भृत्य और शिष्यों से भिन्न है, तो उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी सेवा के अनुसार उस पुण्यात्मा के पुण्य फल का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्म जनित पुण्य का छठा अंश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों से के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वह धन देने वाला भी होता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वह कर्म करने वाला तो पापी होता है, और जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है वही उसके पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्य में से वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बांट बटा लेता है। जो बुद्धि, सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य पाप में से छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पाप में से छठा अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो, तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य प्राप्त करता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह
करता ही ले लेता है। परंतु यदि वह पुत्र अथवा भृत्य हो तो षष्ठांश का भागी नहीं होता। व्रति देने वाला पुरुष व्रति भोगने वाले के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उस व्रति भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पुण्य पाप बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दम्भी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से पिता माता का पूजन देखने से कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया। नारद जी ने कहा, भगवन, मैं मासोपवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जैसे देवताओं के भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में यह मासोपवास व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीर के बलाबल को समझकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। अश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए और उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करनी चाहिए। स्वधर्म परायण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती तथा अथवा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करे। दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दे। व्रतस्थ पुरुष शरीर में उबटन लगाना, मस्तक में तेल लगाना, पान खाना और चंदन आदि का लेप करना छोड़ दे। इसके सिवाय अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का न तो स्पर्श करे और न उससे वार्तालाप ही करे। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करे। यथोचित विधि से मासोपवास व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करें। दक्षिणा दे। मासोपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वरण करके वैष्णव यज्ञ करावे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें तांबूल सहित दो दो वस्त्र पूजन पूर्वक दो दो वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा करें। इस प्रकार मासोपवास की विधि बताई गई है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। अतः वह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वान यापनी तथा परवाह वापनी हो तो ग्रह है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की विवाह विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी या भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावे। पुनः पुरुष सूक्त
के मंत्रों द्वारा षोडश उपचार की पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करे, फिर पुण्यवाह वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहे। उस समय भगवान का इस प्रकार आवाहन करें। आगच्छ भगवान देव आचर्याश्मायामि केशव तुम्यंबम तुम्बयम दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रभो भव। भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3-3 बार अर्घ्यपाद और विष्टर का उच्चारण करके उन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराए। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधु लेकर रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दे और तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे। वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्वार हरि हरिद्रा हरिद्वार लेपन हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और श्री विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें। आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म से स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ। प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर स्वष्टि स्वष्टिकृत होम करके पूर्ण आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। देव प्रभो, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्चिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान,
आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म के राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म, तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसीलिए आज से लेकर कार्तिक माह आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। निम्नांकित मंत्र पढ़कर स्वयं भाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। मंत्र इस प्रकार है: सत्यव्रताय शुचाय गंगयाय महात्मने भीष्म यतेद ददाम्य अर्घ्या मार्जनम ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। जो जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जल दान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घ्य दान करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। अर्घ्य मंत्र जिनका व्याद्र पद गोत्र और संस्कृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भूमि पूर्वक भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करें। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम निवेदन करे। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चा ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहा विशिष्ट षडक्षर ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दे। इसके बाद साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्वत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करे। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन को लगावे। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार
तथा पाप के कारणभूत मैथुन का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करे। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करे। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम उपवास और पंचगव्य से तथा दूध फल मूल एवं भविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पौर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और बछड़े सहित गो का दान करे। एकादशी के से लेकर पूर्ण मास तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी को भगवान के जगाने की विधि, कार्तिक व्रत का उद्यापन और अंतिम 3 तिथियों की महिमा के साथ ग्रंथ का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा 5 रात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। सुवर्त, जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवान की स्तुति का गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया है। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निंद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातः काल शंख और नगाड़े आदि बजावे, वीणा वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्यमय महात्म्य का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ।
जो सब पापों का नाश करने वाला है, व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला एक चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे, तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे, मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे, उसे मंडप में सुंदर से बंदावरों से सुस- उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित चार दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों तथा चवर से सुसज्जित करे, द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उसकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप चार रंगों से सुशोभित सर्वतोभ सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंच रत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे, भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत वाद नृत्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें, प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और अतो देव इत्यादि मंत्र के द्वारा देवादिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए इस उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। उस इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। नारद, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि कालीन व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल काशी में पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें, फिर रुद्र कांची में स्नान करके ओमकारेश्वर के अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान वेणी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम तीन पुण्यमयी तिथियां हैं, वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है।
वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं। और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्म गाती हाथी और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करके करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों को भांति कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें से भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर शोच स्नान आदि से निवृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से सुशोभित करे। उसमें आम के पल्लवों की बंधनवार लगावे और ऊख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करे। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्षा रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहां बैठकर पवित्र कथा कहे। पुराणिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाए तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करे। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हुए हों, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो अथवा जहाँ जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा न कहे। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले मौन, पवित्र एवं चतुर हों, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। मास के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पुराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथाओं को सुनाते हैं वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक माहात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्राद्ध से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह मातम्य नहीं सुनाना चाहिए। सुत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक मातम्य की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छानुसार वहां से चले गए। कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। कल से मार्गशीर्ष मास का महात्म्य प्रारंभ होगा।